शहजाद बता रहे थे बहुत अच्छे से, वो कह रहे थे कि अगर जितनी भी पार्टियां परिवारवाद के चक्कर में पड़ेंगी ना, उनका यही हश्र होने वाला है, वक्त रहते संभल जाइए। और राहुल तो आजकल बड़ा एकला चलो की राह पर चल रहे हैं, उन्हें सूट भी कर रहा है कांग्रेस के रिवाइवल के लिए। नीतीश कुमार के बेटे को मंत्री, अरे नीतीश कुमार के आधे बेटे घंटे को बाद मंत्री प्लीज बनाने अभी वाले हमें मौका मिले तो। ठीक है स्वयं प्रकाश पुरोहित जी, जरा तहसीन को सुन लीजिए ना। हाँ, फिर शहजाद के पास जाना है मुझे। थैंक यू। भाजपा जो है वीना जी, भाजपा जो है, हमेशा मैं कहता हूं ऐसा कोई सगा नहीं जिसको भाजपा नहीं सगा नहीं। हमें ये शहजाद पुनावाला कह रहे हैं कि आप पुत्रों मोह में है या विपक्ष पुत्रों मोह में है, तो ये सम्राट चौधरी जी कहां से आए, कौन सी पार्टी में आए, कहां से ले आए, ज्योतिरादित्य सिंधिया जी कहां से आए, जितने भी लोग जिनको यहां पर ये नेपोटिज्म के पोस्टर बॉयज कहते थे, सारे तो भाजपा में आ गए। और भाजपा उनको खोल खोल कर लेती है और उनको फिर मंत्री भी बनाती है, उनको फिर बड़ा पद भी देती है, मुख्यमंत्री भी बनाती है। भाजपा सबसे हिपोक्रिटिकल पार्टी। दूसरी चीज में फिर से कहता हूं, अभिषेक बैनर्जी में लाख कमी हो सकती है, मैं इस चीज को मानता हूं, लेकिन आज अचानक से इन लोगों की आत्मा जागी है। 4 मई को जब मैं इंडिया टीवी पे था, 9 साढ़े 9 बजे कह रहे थे अभिषेक बैनर्जी के नेतृत्व में हम जीतेंगे, भाजपा को भगाएंगे, केंद्र की फोर्सेस जा रही है, और 12 बजे पलट गए। इन पे कौन भरोसा करेगा? सवाल और सिर्फ इतना है, संक्षेप में भाजपा इसका जवाब दे। आपके स्पीकर जिन जिन असेंबली में आपकी सरकार होती है, वो भाजपा की भूमिका में क्यों रहते? कहे आपने बुलाया बाकी दल को, जब आप जानते हैं कि टीएमसी ममता बनर्जी का दल था, आप ममता बनर्जी से बात करते हैं, आप एलओपी तब अपॉइंट करते हैं, और एलओपी जो है चीफ व्हिप अपॉइंट करेगा, आप थोड़ी स्पीकर थोड़ी अपॉइंट करेगा। ये जो आप काम कर रहे हो, ये लोकतंत्र के खिलाफ है, इसका जवाब आप नहीं दे पाओगे, अब भाजपा इसका जवाब ही नहीं दे पाएगी। शहजाद जवाब देने के लिए तैयार खड़े हैं जी। कोई जवाब नहीं है। देखिए, एक चीज होता है ना कि भाई थोड़ा सा रियलिटी चेक होना चाहिए। तहसीन ठगने की बात कर रहे भाई, डीएमके वाले ब्रदर बोलकर ठग दिया, ब्रदर बोलकर ठग दिया, हम नहीं आते इंडिया अलायंस, ये नारा लगा रहे स्टालिन जी, और ये डीएमके ये ठगने की बात कर रहे हैं। अरे भाई, अभी वो जेएमएम बोली कि दूसरी सीट पे बिना पूछे हमारे विधायकों के बल पर प्रणव झा का नाम आगे कर दिया। आप ठगने की बात कर रहे हो। एनीवे, छोड़ देते हैं। मतलब वो बोलते हैं ना कि थोड़ा सा हेजिटेट क्या करो कांग्रेस पार्टी के लोग। दूसरी बात, वेंडेटा, भाई हम डरा रहे हैं। ये राहुल गांधी का वो चोकोबार खाते हुए निकोबार का वीडियो याद है कि नहीं है? ये ममता बनर्जी इज करप्ट, 15 साल से करप्शन किया, तभी तो बीजेपी को स्पेस मिल रही है, ये राहुल गांधी ने बोला। तो करप्शन आपने किया। कल्याण बनर्जी का कल का बयान है कि यस वी हैव लॉस्ट बिकॉज ऑफ करप्शन। और अगर कोई आपके करप्शन से छूटकर वो बोलते हैं कि हमको करप्शन फ्री पार्टी बनानी है, तो आप उसको बोलते हैं कि ये गलत कर रहे हैं। मतलब कि करप्शन के साथ रहना चाहिए, अभिषेक बनर्जी के साथ रहना चाहिए। तीसरी बात, देखिए वो सेक्रेड गेम्स का डायलॉग याद आ रहा है। जब आप सर मैडम प्लीज पीनाज जी, अरे समझिए ना, थोड़ा परेशान है वो, बोलने के बाद शहजाद परेशान है वो, थोड़ा उनको बेनिफिट ऑफ डाउट दे दीजिए आज, थोड़ा सिंपैथी रखिए उनके साथ। कर सकता ना भाई, नहीं, वो ऐसा नहीं है, वो हर डिबेट में ही परेशान रहते हैं, ऐसे ही वो करते हैं, बीच में उनको थोड़ा सा बोलने दीजिए ना। आपने जब तक बोला, सबने बोला, सुशील जी ने, आई नीड टू रिस्पेक्ट शहजाद एंड तहसीन बोथ, कि वो लोग बिल्कुल नहीं बोलते हैं अगर कोई दूसरा बोल रहा होता है, तो आप भी प्लीज स्पेस दीजिए उन्हें। नहीं, वो देखिए, वो उनकी आपस में स्ट्रेटेजी होगी दोनों। अच्छा, ये भी मिले हुए हैं, ठीक है। पीने वाले की स्ट्रेटेजीज हो सकती है ना, पीछे वाला टाइटल तो एक ही है ना। अच्छा, अरे बाप रे, ये तो एक नया बात है। ठीक है। भाई कम से कम बस ठीक है। अब आप बोलने दीजिए, आपने अपने मन की और निकाल लिया, बोलने दीजिए। ठीक है, हाँ, इरिटेटिंग हो रहा है। ठीक है, शहजाद बोलिए। इरिटेट मत हो भाई, इरिटेट होने के लिए डिबेट आप करना बंद कीजिए, तहसीन और हम मिले फिर आप मुझे फेडर डाउन करने के लिए मजबूर कर रहे हैं। अच्छा लगता है, मुझे नहीं अच्छा लगता सर। शहजाद बोलिए। डिबेट में एंकर बोल रहा है इरिटेट हो रहा है, जैसे कब इसका मालिक है चैनल का, वो बोल रहा है इरिटेट हो रहा हूं। अरे इरिटेट क्या, किसी की बात सुनकर तुम इरिटेट कैसे हो सकते हो? डिबेट में हम लोग भी बहुत कुछ सुनते हैं, 40 मिनट तक सुनते हैं, 1 मिनट 1.5 मिनट बोलने का बोलने भी तो दीजिए ना। आज इरिटेट हो रहे हैं राजा बाबू। ठीक है, आप फेडर डाउन कीजिए हमारे पीसीआर टीम। यस, शहजाद बोलिए। पिनाज जी, ऐसा है कि तहसीन और मैं मिले हुए हैं कि नहीं पता नहीं, परंतु हाँ एक बात जरूर है कि ममता बनर्जी और ऋतव्रता बनर्जी और संदीपन शाह को मिला दो, ताकि एक काम हो जाए कि टीएमसी एक रहे। हमारे मिलने की बात छोड़ दीजिए। दूसरी बात, देखिए ऐसा है पिनाज जी, इंस्टीट्यूशनल पार्टी होती है जैसे बीजेपी,
तो बीजेपी जब हारती है क्योंकि वो कार्डर बेस्ड और विचारधारा बेस्ड पार्टी है, इतने सारे लीडर्स, इतनी बड़ी फूट नहीं होती। पर जो परिवारवाद बेस्ड पार्टी होती है उसमें केवल पावर और लीडर होता है। पावर और लीडर जैसे कमजोर हुआ वैसे एक के बाद एक निकल जाते हैं। और जब आप शुद्धशील जी को पूछ रही थी तो मुझे तो वो सीक्रेट गेम्स का डायलॉग याद आ रहा था कि सब मर जाएंगे सिर्फ त्रिवेदी बचेगा, तो सब चले जाएंगे सिर्फ भाईपो बचेगा। लेकिन एक बात बताइए ना, तहसीन एक और आरोप आप पे लगा रहे हैं। वो कह रहे हैं भाई आप सबको ले लेते हैं उनकी पार्टी से, कांग्रेस से सबको आप एक एक करके ले लेते हैं, तब आपको परिवारवाद नजर नहीं आता, तब आपको करप्शन नजर नहीं आता। मतलब आप सारे अच्छे नेता उनसे ले लेंगे तो ऐसे कैसे चलेगा भाई? मैं आपको बताता हूं, स्वपन दास गुप्ता से लेकर शमीक भट्टाचार्य जी तक सभी नेताओं ने कैटेगोरिकली बोला है हमको हमारी पार्टी का तृणमूलीकरण नहीं करना है, हमारा दरवाजा कुंडी लगाकर बंद है, हमें जनता ने मैंडेट दिया है, ये मैंडेट टीएमसी के खिलाफ है। हम एक भी किसी नेता को, विधायक को, या जो यहाँ पे ओवरटाइम करने वाले प्रवक्ता भी आते हैं वो रिजू दत्ता टाइप के, उनको मेहनत करना छोड़ देना चाहिए। हम किसी में इंटरेस्टेड नहीं है। ठीक है तहसीन भाई, वो कह रहे हैं आप खामखा आरोप लगा रहे हैं, हम नहीं लेना चाहते किसी को। ये बात सही है कि वेस्ट बंगाल में, पश्चिम बंगाल में ये बात कही है, क्योंकि पश्चिम बंगाल में सरकार की जरूरत नहीं थी तो आपने टेलर मेड ऑपोजिशन किया। महाराष्ट्र में सरकार की जरूरत थी तो आप टेलर मेड पार्टी करते। सवाल वही है स्पीकर की भूमिका पर। वही स्पीकर महाराष्ट्र में एक अलग निर्णय लेते, वही स्पीकर वेस्ट बंगाल में इनको बुलाकर इनसे बात करते हैं। सुप्रीम कोर्ट जजमेंट फॉलो नहीं होता है। बस भाजपा को पूरा लोकतंत्र अपने हिसाब से मोड़ना है, अपने हिसाब से सरकार में आना है, अपने हिसाब से विपक्ष को रखना है। इसे कहते हैं, जैसे पहले कैसे ईवीएम फिक्सिंग, अब हम ईवीएम फिक्सिंग पेन को पकड़े तो अब ये हो रही सरकार फिक्सिंग। सरकार फिक्सिंग के बाद हो गया विपक्ष फिक्सिंग। फिर भी ये जवाब नहीं दे रहे सारे के सारे जितने भी नेपो बच्चे जाति की। हाँ शहजाद जी, भैया फिक्सिंग करते हैं, सत्ता का दुरुपयोग करते हैं, एजेंसीज का दुरुपयोग करते हैं, नेपो किड्स को प्रमोट करते हैं। बहुत सारे आरोप लग गए आपके ऊपर। ऐसा है, हाँ, तहसीन पूनावाला ने उद्धव ठाकरे का जजमेंट जो है पूरा पढ़ा नहीं है। उद्धव ठाकरे के जजमेंट में जरूर पॉलिटिकल पार्टी वर्सेस लेजिस्लेटिव पार्टी इसके ऊपर चर्चा है, परंतु स्पीकर के विवेक पर सर्कमस्टेंसेस के आधार पर तय करने की बात जो है वो स्पीकर का विशेष अधिकार है। और अगर स्पीकर कोई भी ऐसा काम करता है जो सुप्रीम कोर्ट द्वारा दिए गए गाइडलाइन के खिलाफ है तो तहसीन पूनावाला तो पीआईएल मास्टर है। इनकी तो हजारों पीआईएल फाइल हुई है। अभी कल जाकर पीआईएल फाइल कर देंगे भाई सुप्रीम कोर्ट के खिलाफ स्पीकर गए।